हम कहते हैं जापान कितना क्लीन है, चाइना कितना डेवलप है, अमेरिका कितना डिसिप्लिन्ड है। लेकिन एक सवाल, क्या हम खुद वैसा बनना चाहते हैं या बस कंपेयर करके रोना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कड़वी सच्चाई की। इंडिया को चाइना जापान से कंपेयर करने से पहले हमें अपने अंदर सिविक सेंस डेवलप करना होगा। चलो जरा एक आम इंडियन सिटी इमेजिन करो। सुबह के 9 बजे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं। सड़क पर चलते हुए कोई चिप्स का पैकेट खाता है। डस्टबिन 10 कदम दूर है, लेकिन पैकेट सीधा सड़क पर। क्यों? क्योंकि मन में आता है कोई बात नहीं, सफाई वाला उठा लेगा। अब ट्रैफिक सिग्नल पर आओ, लाल बत्ती जल रही है, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, अरे जाना, कौन देख रहा है? यही सोच, कोई देख नहीं रहा। यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। अब किसी सरकारी ऑफिस या स्टेशन को देखो, दीवारों पर पान की पीक, लिफ्ट में लिखे हुए नाम, टॉयलेट की हालत ऐसी है कि अंदर जाने से डर लगे। क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्योंकि दिमाग में ये बैठा है, ये मेरी थोड़ी है, सरकार की है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की नहीं, ये हम सब की है। लाइन में लगने की बात करो, बस स्टैंड हो, ट्रेन का टिकट काउंटर हो या कोई फॉर्म भरना हो, जो पहले घुस जाए वही स्मार्ट माना जाता है, और जो लाइन में खड़ा रहे उसे कहा जाता है तो बहुत सीधा है यार। हमने चालाकी को स्मार्टनेस समझ लिया है और डिसिप्लिन को बेवकूफी। ट्रेन में बैठते ही कुछ लोग सीट के नीचे कचरा फेंक देते हैं, कुछ दीवार पर थूक देते हैं, कुछ खिड़की से बाहर बोतल फेंक देते हैं। पार्क में परिवार पिकनिक मनाता है, खाना खाया, मजा किया, और जाते वक्त प्लेट, पन्नी, बोतल वही घास में छोड़ देते हैं। और फिर वही लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं जापान कितना क्लीन है यार, चाइना कितना डिसिप्लिन्ड है यार, इंडिया कब डेवलप्ड बनेगा। पर कोई ये नहीं पूछता मैं खुद कितना डेवलप्ड हूँ अपनी सोच में। अब जरा जापान की एक सुबह इमेजिन करो। स्कूल के बच्चे अपनी क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू होने से पहले वो झाड़ू लगाते हैं, डेस्क साफ करते हैं, कूड़ा अलग अलग डिब्बों में डालते हैं। वहाँ ये काम किसी नौकर का नहीं, खुद बच्चों का होता है। क्यों? ताकि बचपन से ही दिमाग में बैठ जाए जहाँ रहते हो उसे साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सड़कों को देखो, इतनी साफ की जमीन पर बैठ जाओ, लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ हर 10 कदम पर डस्टबिन नहीं होते, फिर भी कचरा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लोग कचरा जेब में रखते हैं, बैग में रखते हैं, घर ले जाकर फेंकते हैं। लाइन में लगने की बात करो, चाहे मेट्रो हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे दुकान हो, सब लोग चुपचाप शांति से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोई धक्का नहीं, कोई गाली नहीं, कोई मैं पहले नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ लोग नियम इसलिए नहीं मानते कि पुलिस खड़ी है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें खुद गलत लगने लगता है। अगर कोई सड़क पर थूक दे तो उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। जापान में डिसिप्लिन कानून से नहीं, कल्चर से आता है, घर से, स्कूल से, समाज से। इसलिए जापान साफ है, इसलिए जापान ऑर्डरली है, और इसलिए जापान डेवलप्ड है, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से बल्कि सोच से। अब बात करते हैं चाइना की। आज से 30-40 साल पहले चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री था। गरीबी थी, गंदगी थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन आज देखो, हाईवे इतने साफ कि शीशे की तरह चमकते हैं, ट्रैफिक इतना व्यवस्थित कि हॉर्न सुना ही नहीं देता, स्टेशनों पर एक एक लाइन सीधी खींची हुई। वहाँ रूल सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों की आदत में है। अगर कोई सड़क पर कचरा फेंके तो खुद लोग टोकते हैं, अगर कोई सिग्नल तोड़े तो उसे शर्म आती है। डर नहीं, शर्म। चाइना में कैमरास और फाइन्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच। वहाँ लोगों को लगता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो सिर्फ मैं नहीं, मेरा शहर, मेरा देश बदनाम होगा। और यही सोच एक देश को फास्ट डेवलप बना देती है। वो सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, वो डिसिप्लिन बनाते हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। हम कहते हैं सिस्टम खराब है, वो कहते हैं पहले हम सुधरते हैं फिर सिस्टम सुधरेगा। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम कहाँ है। अब एक ईमानदार सवाल अपने आप से पूछो। हम कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती, सिस्टम खराब है, पुलिस काम नहीं करती, लोग ही बेकार है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, जब सड़क पर कागज गिरता है तो क्या हम उठाते हैं या सोचते हैं कोई और उठा लेगा? जब ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो हम रुकते हैं या चारों तरफ देखकर निकल जाते हैं? जब लाइन में खड़े होते हैं तो क्या अपनी बारी का इंतजार करते हैं या मौका देखकर आगे घुस जाते हैं? अगर हम भी वही कर रहे हैं जो गलत लगता है, तो फिर फर्क क्या रहा हम में और प्रॉब्लम में? हम करप्शन को गाली देते हैं, लेकिन मौका मिले तो छोटा सा काम निकलवाने के लिए हम भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। हम क्लीननेस की बात करते हैं, लेकिन खुद की गली में कचरा फेंक देते हैं। सच ये है बॉस, देश सरकार से नहीं बनता, देश लोगों की आदतों से बनता है। जापान और चाइना इसलिए आगे नहीं है कि वहाँ लोग अलग पैदा हुए, बल्कि इसलिए है कि वहाँ लोगों को बचपन से जिम्मेदारियां सिखाई गई है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि प्रॉब्लम का एक हिस्सा हम खुद हैं, तब तक कोई कंपैरिजन सही नहीं है। आज हम चाइना और जापान को देखते हैं, उनकी रोड्स, उनकी क्लीननेस, उनका डिसिप्लिन, और सोचते हैं काश हमारा देश भी ऐसा होता। लेकिन सच ये है, ऐसा देश बनने के लिए वैसी सोच भी चाहिए। जब तक हम कचरा सड़कों पर फेंकते रहेंगे, हम नियमों को मजाक समझते रहेंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी और की मानते रहेंगे, हम लाइन तोड़कर खुद को स्मार्ट समझते रहेंगे, तब तक सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे, डेवलप नहीं होंगे। डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। जिस दिन एक आम इंडियन ये सोच लेगा ये सड़क मेरी है, ये बस मेरी है, ये स्टेशन मेरा है, ये देश मेरा है, उस दिन कोई हमें जापान या चाइना से कंपेयर नहीं करेगा, बल्कि वो हमें एग्जाम्पल के तौर पर देगा। तो अगली बार जब मन करे कहने का जापान कितना क्लीन है, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, मैं अपनी जगह को कितना क्लीन रखता हूँ? चेंज सरकार से नहीं,
चेंज हमसे शुरू होता है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक इंसान की सोच बदलने से एक परिवार बदलता है, एक गली बदलती है और धीरे धीरे पूरा देश बदलता है। जय हिंद।